हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम मोहाना रिवर के एक छूटे हुए नाले में हैं। ये नाला लगभग 30 साल पहले बहा करता था। यहाँ मोहाना नदी हुआ करती थी। जब बचपन में होते थोड़ी थोड़ी यादें हैं। यहाँ घूमने आया करते थे और मोहाना रिवर हुआ करती थी कभी, ये वाली तो छोड़ के चली गई यहाँ से। तो नहीं तो ये साथ कट के काफ़ी नुकसान हो जाता। बहुत बचपन की बातें हैं, यहाँ खेला कूदा करते थे। थोड़ी थोड़ी यादें हैं, 40 प्लस हमारी उम्र है। मैं गुरमीत सिंह विरक, GS विरक। तो आज दोस्तों के साथ इन्हीं नेपाल से जो बहती हैं नदियाँ, उस पर चर्चा करते हैं और एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय के साथ कुछ चर्चा भी हो जाएगी। सभी लोग अपना परिचय देंगे। ये मेरे साथ उमा शंकर जी हैं जो इसी गांव के हैं, और ये होशियार सिंह जी हैं जो रननगर के रहने वाले हैं। ये प्रधानी का सारा कारोबार इस टाइम इन्हीं के पास है। आप पे अपना परिचय दीजिए। सोमित वर्मा, कैफिया जिला सहकारी बैंक। चलिए आगे। रानू भाई, जसनगर साधन सहकारी समिति। संतोष मिश्रा, रिपोर्टर, हिंदुस्तान तिकोनिया। आप दादा? पंकज मिश्रा, लेखाकार, जसनगर साधन सहकारी समिति। हाँ, ये हैं टिल्लू भाई हमारे। ये मैं सभी का छोटा भाई आशीष अवस्थी। ये मंत्री जी हमारे। चलो दोस्तों, चर्चा करते हैं। दादा हमारे सीनियर हैं संतोष मिश्रा जी। ये नेपाली नदियाँ आती हैं। नेपाल एक छोटा सा देश है, फिर भी संतोष भाई वो पक्के बंधे बना रहा है। पूरा पानी एकजुट करके हमारे इंडिया में, जो पानी तो आना ही था, कुल मिलाकर उन्होंने अपनी मजबूती कर ली है। वहाँ पे नुकसान नहीं होता है। ठीक है, हमारे यहाँ तबाही 1 साल हो चुका है। जैसे मैंने सवेरे अपने ब्लॉक में डाला, अपना ग्राम पंचायत की दशा थोड़ी सी पुल वाली प्रधान जी ने रोड़ा डलवा दिए। तो सरकार का कुल मिला ख्याल नहीं है। सरकारों का, सरकार का नहीं कहूँगा, सरकारों का। जब से देश आज़ाद हुआ, गांव वैसे के वैसे हैं, सब कुछ वैसे का वैसा है। गांव का कैसे विकास होगा, क्या होना चाहिए, एक खुली सी चर्चा करते हैं। लीजिए संतोष भाई। जहाँ तक भारत नेपाल, जहाँ तक ये जो रिवर भारत नेपाल की बात है, इसके पीछे संधि का बहुत बड़ा योगदान है। जी क्योंकि भारत के आश्रित देश है नेपाल, जी, तो हमारे देश से उसको सुविधाएं ज़्यादा मिलती हैं। ज़्यादा मिलती हैं। और हम लोग चूँकि हमारे आश्रित है, इसलिए हम हमारे सामने नियम कानूनों का एक बंधन है। नेपाल ने जो तटबंध बनाए हैं जी अपने देश को सुरक्षित पानी की वजह से, कटान और बाढ़ से सुरक्षित करने के लिए, जी उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में भारी पानी आता है और हमारे बॉर्डर एरिया में बहुत बड़ा नुकसान होता आ रहा है। जी। पिछले कई वर्षों से कई गाँव का वजूद भी खत्म हुआ है। वजूद खत्म हो गया। जैसे ये होता था है जी, उसके कई मजरे खत्म हो गए। जी जी। अब इस समय आज भी हम सूरत नगर में ही हैं। सूरत नगर में ही हम लोग बात कर रहे हैं बैठे हुए, लेकिन कुछ बहुत सा इलाका खत्म हो चुका है। जी। हमारी सरकार ने जो प्रयास किए वो सफल नहीं हुए। जी जी। उससे कटान भी होता रहा और बाढ़ तो आ ही रही है। मैं कहीं ना कहीं कहूँगा आज तक पूर्ण ईमानदारी से काम नहीं किया गया। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ शिकायतें, पूर्ण ईमानदारी से अभी तक काम नहीं कार किया गया। कुल मिला यही कहेंगे, 72 साल से लगता है आजाद नहीं हुए अभी हम लोग, है ना, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ सही ढंग से। जी जी। और हमारे यहाँ जो काम होता है ज्यादातर बरसात में शुरू होता है, जिसकी वजह से सफल नहीं हो पाता। जी जी जी। ये मेन बिंदु है। और इसके लिए सरकार को कोई बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाना चाहिए, जिससे किसान ग्रामीण सब बचे, खेत बचे, किसान के सम्मान बचे और किसान आगे बढ़े। जैसे मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था, यानी कि वही दौर है पिछले साल वाला। इतनी लहरा रही थी फसलें गन्ने की और सब, तो बाढ़ आ गई और सब तबाह कर दिया गया। गांव सब रास्ते टूट गए, आज तक सरकार बनवा नहीं पाई। ठीक है, वही मौसम जब बादल बरसात होती, बहुत सुंदर लगता है हम लोगों को भी यहाँ पे, कि सुहाना मौसम है, ठंडा मौसम है। कहीं ना कहीं दिल दहकता है कि नेपाल पानी बरसेगा, बाढ़ आएगी, तबाह कर ले जाएगी। कहीं ना कहीं डर है लोगों का। ये सच है कि पिछले वर्ष इसी समय जी बाढ़ का बहुत बड़ा यहाँ पे चल रहा था सिस्टम। जी जी। और यहाँ पानी चल रहा था, जहाँ हम लोग, यहाँ भी बाढ़ थी। आज किसानों के खेत लहला रहे हैं, किसान उनको देख के खुश तो है, लेकिन अंदर से उसको ये पीड़ा भी है कि कहीं अगर पहाड़ों पे बारिश हुई तो बाढ़ आ सकती है और फसल का नुकसान हो सकता है। ये पीड़ा है। जी जी जी। उसको दर्द है इस बात का। जी जी। भले सामने से चेहरे पर से खुशी झलकती हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर पीड़ा ही है। पीड़ा। पंकज भाई भी 2 लफ्ज कहेंगे, थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। सर हम लोग नहीं बोलेंगे,
चलिए सरकारी नौकरी चल और चले इसे साथ आज चर्चा ब्लॉग चर्चा ख़त्म करते हैं इसी नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। मैं GS विरक। आज आए थे दरअसल हम लोग दोस्त लोगों के साथ गांव में आए थे। मेरा गांव घूमिए और हमारा भाई गांव सुंदर है, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक तरफ गुरुद्वारा के पाठ की आवाज़ आती है तो एक तरफ मंदिर की घंटियों की आवाज़ आती है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि शांत प्रिय गाँव नेपाल बॉर्डर पे है। अच्छा किया भाई, बहुत ठीक अच्छा है, लगा। हंसते रहो, आखिरी वक्त दे रहो। ओके बाय।